बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरीज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज़। ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअलिज्म को। और इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लेज़र-फेरी एंड एडम स्मिथ एंड द लेज़र-फेरी थ्योरी। ये हमारे पास 4 कंटेंट्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द स्टेट और फंक्शन ऑफ द स्टेट्स, डिफरेंट थ्योरी, बहुत सी थ्योरीज हैं, डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ये थ्योरी जो डिपेंड करती हैं कि स्टेट की नेचर क्या है और स्टेट का पर्पस क्या है। सेकेंडली कि जो थ्योरीज हैं उनका रिलेशंस क्या है इंडिविजुअल्स के साथ उनका रिलेशन। थर्ड, थ्योरीज का जो है वो सोसाइटी में क्या रोल है। ठीक है, तो ये डाइवर्स थ्योरी है एंड ऑफ द स्टेट की। एंड ऑफ द स्टेट, इनको 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म है, सोशलिज्म है, और उसकी दूसरी जो फॉर्म्स है फाशिज्म एंड अनार्किज्म। ठीक है, तो ये क्या है, एंड ऑफ द स्टेट की थ्योरीज हैं। इंडिविजुअलिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो है मॉडर्न थ्योरी है स्टेट की, इंडिविजुअलिज्म, ये हमें जो मिली है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। इसका राइज होता है इन द 18th सेंचुरी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री आप देखें हम इंडिविजुअलिज्म की, फॉर मोर देन अ सेंचुरी, फ्रॉम एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड तक टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इंडिविजुअलिज्म was the dominant political theory in European countries। ठीक है, ख़ास करके फ्रांस में और इंग्लैंड में ये डोमिनेंट पॉलिटिकल थ्योरी हुआ करती थी। लेकिन इसको बाद दोबारा इसकी तजवीज़ की गई इकोनॉमिक थ्योरी, या इसको इथिकल डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया। सही है। फिर उसके बाद इट बिकम, ये सोशल थ्योरी बन जाती है या पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है। फाइनली एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट डेवलप्ड इनटू अ साइंटिफिक और बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। बट देन उसके बाद भी चेंज होती है, ये बहुत अनपॉपुलर हो जाती है, और जो है ये बदनाम हो जाती है, या मतलब ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाती है। किसके नाम से? पॉपुलर थ्योरी ऑफ द स्टेट के नाम से। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हटाया जाता है। ये जैसे कि रेजिम चेंज होता है ना, किसी को हटा के फिर दूसरी कोई चीज़ आ जाती है, तो इसी तरह इसकी प्लेस ले ली सोशलिज्म ने, इसकी जगह पे सोशलिज्म आ गई। लेकिन फिर सोशलिज्म को चेंज किया गया। अब मौजूदा वक्त में जो हमारे पास थ्योरी है वो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो कि अब मौजूद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लेज़र-फेरी। इसका क्या मतलब है? लेज़र-फेरी ये एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? तो इंडिविजुअलिज्म जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 18th सेंचुरी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में भी हुआ था और इंडिविजुअलिज्म ऑर्गेनाइज हो रही थी। लेकिन फ्रांस हैड अडॉप्टेड द इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ मर्केंटिलिज्म। ठीक है, तो जो फ्रेंच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने फिजियोक्रेट्स को बुलवाया। फिजियोक्रेट्स का मतलब है कि मेंबर्स ऑफ द 18th सेंचुरी ग्रुप, 18th सेंचुरी का ग्रुप था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे सारे। ठीक है, जिनका ये यकीन था कि एग्रीकल्चर जो है वो जितनी भी वेल्थ हो रही है उनका सोर्स है। ठीक है, और वो जो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हाईली प्राइस किया जाए, मतलब महंगा किया जाए एक तरह से, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है इससे ही हमारी वेल्थ है, तो इससे ही हमारी वेल्थ आती है, तो इसको महंगा करेंगे तो ज़्यादा वेल्थ आएगी। ठीक है, फिर ठीक है, फिजियोक्रेट्स को बुलाया जाता है, जिसको कोस्नी एक फिजियोक्रेट था, उनको वो इसको हेड करता है फिजियोक्रेट्स को। ठीक है, वो मर्केंटिलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और स्टेट के जो लॉज होते हैं, जो रेगुलेशंस होती हैं, उनको भी क्रिटिसाइज़ करता है। और वो कहता है कि ये जो नेचुरल जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, उनके ये टोटली ओपोनेंट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट लॉज इम्प्लीमेंट कर रही है अभी। ठीक है, तो फिजियोक्रेट्स इनको डिक्लेयर करता है कि जो प्रोडक्शंस हैं नेशनल वेल्थ के, वो गवर्नमेंट के लॉज से, या गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे नेशनल वेल्थ में। ठीक है, या रेगुलेशंस जो भी हैं वो नेशनल वेल्थ में इंटरफेयर
नहीं करेंगे। वो कह रहे थे कि जो वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है, उसको अलोन कर दिया जाए, इसको अकेला छोड़ दिया जाए, किसी का भी इंटरफेयर होना ज़रूरी नहीं है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने ये जो अपने व्यूज़ थे उन्होंने एक फ्रेज से एक्सप्रेस किए जिसको लेजिस पेसर कहा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है लेट अलोन टू डू, लेट इट पास। ठीक है, सेकंड जो लास्ट हमारा टॉपिक है एडम स्मिथ और एंड द लेजिस फेरी थ्योरी। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ और दूसरे इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं उन्होंने जो है इस इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ फिजियोक्रेट्स को और ज़्यादा परफेक्ट किया और ज़्यादा डेवलप किया इसको। एडम स्मिथ ने अपने बुक में भी लिखा, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। उन्होंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जो कि बाद में जाकर बहुत मशहूर भी होगी। इन्होंने जो लॉस बनाए गए थे, गवर्नमेंट ने जो लॉस बनाए थे उनको डिनाउंस किया, जो कि ट्रेड को, फ्री एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ को और फ्री एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट की तरफ से इसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की तरफ से फ्री एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स जो थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे वो लॉज, और फ्री ट्रेड को भी वो लॉज रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो एडम स्मिथ ने उनको डिनाउंस कर दिया। ठीक है, एडम स्मिथ का कहना था कि ट्रेडर्स और एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट अच्छी तरह से जानते हैं गवर्नमेंट से, तो इसलिए उनके रिलेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट के लॉज से के थ्रू जो है रेगुलेट नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, तो देयर शुड बी फ्री कंपटीशन अमंग देम। ठीक है, उनके दरमियान एक फ्री कंपटीशन होना चाहिए और ज़रूरी है उसके लिए। एडम स्मिथ ने कहा कि स्टेट शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, द राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटीज ऑफ फ्री कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट को जो है वो अपने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, द राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और फ्रीडम ऑफ कंपटीशन को की गारंटी देनी चाहिए और सेल्फ इंटरेस्ट को वो देना चाहिए। ठीक है, सो ग्रेट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस फेरी दैट ऑल यूरोपियन गवर्नमेंट्स अडॉप्टेड इन देयर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन ड्यूरिंग 1820 से लेकर 1818 तक। ठीक है, तो लेजिस फेरी का इन्फ्लुएंस रहा यूरोपियन गवर्नमेंट्स में, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में ये अडॉप्ट कर रखा था। और लेजिस्लेशन में कब से लेकर कब तक? 1820 से लेकर 1818 तक।